Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अर्थमेटिक के एक ऐसे चैप्टर जिसे हमने पिछली क्लास में भी कराया था। उसका नाम है एवरेज यानी कि औसत, जिसकी आज लास्ट क्लासेज है, यानी पार्ट नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए। तो आज आपको बड़ी इजी और हार्ड क्वेश्चनों को मिक्स करके कराया जाएगा और हम अपनी सेल्फ जो ट्रिक है उनके माध्यम से आपको सॉल्व कराने की कोशिश कराएंगे। तो हर क्वेश्चन जो एक ट्रिक से होगा और उसका बेसिक भी बताएंगे आपको, और वास्तव में ट्रिक क्या होता है आप ये भी देखते जाइए। हमारी एवरेज की क्लासों में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है और ट्रिकों के माध्यम से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। तो सबसे पहले आज के क्लास के ट्रिक के माध्यम से जो क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं उन्हें देखिए। वास्तव में हम एक एवरेज के ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं आज, जो कि ये मान के चलिए यदि आप विदाउट कॉपी और विदाउट पेन के भी सॉल्व कर सकते हो। यानी यूँ कहें यदि आपके पास 5 से 7 सेकंड का समय है तो विदाउट कॉपी और पेन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, यानी पलक झपकते ही हम हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो चलिए आज का क्लास का क्वेश्चन है तो लेकर के चलते हैं, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बड़े ट्रिक के माध्यम से हम एक अच्छे तरीके के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। यदि इसकी अधिकतम व न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 का औसत 60 है। अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से 170 ज़्यादा हैं तो उसकी न्यूनतम पारी क्या है। क्वेश्चन आपने सुना होगा और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो वास्तव में इस क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और प्री में तो कई बार रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन वैसे मेंस में आने के चांसेस नहीं है जिस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखोगे, लेकिन मेंस में आया है क्वेश्चन। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम उसी तरीकों को देखते हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन को कराया था। देखिए यदि 64 पारी 64 का रन कितना हो गया 62 जो 64 पारियों का औसत था वो कितना था 62। इसी प्रकार और जो 62 पारियां हैं उनका जो औसत था आपका वो कितना है 60। 64 पारियों का औसत 62 है और 62 पारियों का रन औसत जो है वो 60 है। अब आपको देखना है क्या यहाँ पर कितने की कमी हुई है 2 की, यानी -2। यहाँ पर कितनी कमी हुई है 2 की, यानी कि -2। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। इस 64 का इसमें करना है और इसका इसमें करना है और इसका आपको इसमें करना है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 × 60 प्लस -2 × 64। इस प्रकार से जो आपका यहाँ से आएगा वो क्या हो जाएगा एक्चुअली में इक्वल टू 248। यहाँ पर 248 आ गया आपका। अब इसमें जो टोटल आपका दिया है वो न्यूनतम पारी और अधिकतम पारी के रन आए हैं, यानी उसकी अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी के रन आ गए यहाँ पर कितने 248। अब आपको बताना है कि उसकी न्यूनतम पारी में कितने रन थे। यदि 170 रन ज्यादा हो किसमें अधिकतम पारी में, कितने से न्यूनतम पारी से। अब इसको हम एक तरीके के तहत देखें कि यदि आपके पास आपकी माँ के पास 248 रुपए थे, एक बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे हैं हम आपके लिए कि यदि आपके माँ के पास 248 रुपए थे और आपने चुपके से उसमें से 170 रुपए निकाल लिए, यानी इसमें कह रहा है कि 170 रन ज्यादा हैं किसमें जो बड़ी वाली पारी है उसमें छोटी वाली पारी से। तो आप ये मान के चलिए डिवाइडेशन का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप इस प्रकार से एक बार सोचिए और देखिए कि कितना कैलकुलेशन इजी हो जाता है कि यदि आपकी माँ के पास 248 रुपए थे और आपने चुपके से 170 रुपए ले लिए तो माँ के पास कितने रुपए बचे। माँ के पास जो रुपए बचेंगे वो बचेंगे 78 रुपए। माँ के पास 78 रुपए बचे, 248 में से 170 जाएगा तो
अब 78 रुपये जो बचे उनको आपको दो लोगों में डिवाइड करना है। तो दोनों लोगों में डिवाइड करोगे 78 रुपये को तो 39 रुपये आ जाएंगे। यानी जो बड़े वाले के पास रुपए पहुंचे वो कितने हो गए, 2 से 9 को यहां पर लिखिए। यहां पर बड़े वाले के पास 2 से 9 रुपये पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 39 इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे इस बार यहां से, तो इसके पास 2 से 9 रुपये जाएंगे एक के पास, और एक के पास जो रुपये आएंगे वो कितने आएंगे, 39। क्योंकि इसके पास 170 रुपये ज्यादा हैं इससे, कितने, 170 रुपये किसके पास ज्यादा है, जो बड़ा वाली पारी है उसके पास। तो इस प्रकार से बड़े वाले लड़के के पास कितने रुपए ज्यादा पहुंच गए, 170 रुपये। यानी कि जो उसकी बड़ी वाली पारी थी उसमें आपके 2 से 9 रन हो गए, और छोटी वाली पारी थी उसमें 39 रन हो गए। इसका डिवाइडेशन का तरीका बहुत ही अच्छा है। आप उसमें से जितने भी ज्यादा कह रहा है उतने रन को या उतने रुपयों को आप अलग कर दीजिए, बाद बाकी को दोनों में बांट दीजिए। यही डिवाइडेशन का बहुत अच्छा तरीका रहता है। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो आज की क्लास का जो दूसरा क्वेश्चन है, वास्तव में क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम आपको एग्जांपल के तौर पर दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं। वास्तव में यदि आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इससे इजी कंसेप्ट इन क्वेश्चनों का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये मान के चलिए 1 से 2 लाइन में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें। क्वेश्चन दूसरे नंबर, किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है। अगर इसकी अधिकतम न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। अधिकतम पारी से 110 रन ज़्यादा है, तो उसकी अधिकतम व न्यूनतम पारी क्या है। बस इसमें थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए। यानी कि कहें तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है कि 42 पारियों का औसत है आपका, कितना दे रखा है, 30। 42 पारियों का औसत 30 दे रखा है। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर इसकी अधिकतम व न्यूनतम पारी निकाल दी जाए, यानी कि इसमें से 2 पारियां यदि कम कर दी जाएं तो इनका औसत कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो शेष पारियों का औसत कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। यानी 40 पारियों का जो औसत है आपका वो कितना हो जाता है, 64। 40 पारियों का औसत आपका 64 हो गया। 40 पारियों का औसत 28 है, सॉरी यहां पर 28 होगा। 28 पारियों का 40 पारियों का जो औसत है आपका यहां पर कितना आ गया, 28। तो अधिकतम पारी से जो 110 रन ज्यादा है, अधिकतम पारी कितनी पारी से, जो न्यूनतम पारी है उससे। तो आपको वही बेसिक तरीका, यहाँ पर कितने का अंतर है, -2, यहाँ पर भी -2। यदि -2 और -2 का अंतर है यहाँ पर, तो हमने आपको बताया था इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, -2 का इंटू 28। इस प्रकार से जो उच्चतम और न्यूनतम पारी होती हैं उसके जो रन होते हैं वो निकालते हैं, प्लस -2 इंटू 42। तो इस प्रकार से यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का कितना हो जाता है, 140 हो जाएगा। और 140 को लेकर के चलेंगे हम यहाँ से, कितना हो गया, 140 इक्वल टू में। अब 140 हो गया और आपसे कह रखा है कि जो अधिकतम पारी है उसमें न्यूनतम पारी से 110 रन ज्यादा है। यानी यही मान के चलिए, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में सॉरी, कि यदि आपकी माँ के पास 140 रुपए हैं और आपने उसमें से चुपके से 110 रुपए निकाल लिए, और बचे हुए रुपए में से माँ क्या करेगी, आधा आधा करेगी। तो वही जो आधा होगा वही आपका न्यूनतम पारी के रन होंगे। यानी 140 में से आपने 110 ले लिए, बचे कितने, 30, -110 इक्वल टू 30। 30 को यदि आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 और 15 हो जाएगा। तो यही जो 15 आपका आएगा, यही 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही 15 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में उसकी अधिकतम व न्यूनतम पारी क्या है, तो अधिकतम पारी के जो रन होंगे वो 125 हो जाएंगे, और जो न्यूनतम पारी के रन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि आपको फॉलो करना है
तो फॉलो भी करिए, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं यूट्यूब का माध्यम होता है कि जब भी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता, अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि जब भी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता तब वो यूट्यूब पर जाता है। यानी पढ़ने के मतलब से कोई भी यूट्यूब पर नहीं जाता, क्योंकि पढ़ने के मतलब से जब भी बात आती है तो बच्चा किताबों में ही लगता है। ये एक्चुअल फैक्ट है। आप कितना भी कोशिश कीजिए उसके बावजूद भी आप एक्चुअल फैक्ट के अंदर ही जाओगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम यूट्यूब पर ये सोच करके जाते हैं कि वहां पर जा करके हम कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएंगे। यानी बच्चा हर से यूट्यूब पर शॉर्टकट मांगता है, क्योंकि यूट्यूब पर यदि शॉर्टकट ले लेता है ना वो, तो उसके माध्यम से वो बुक्स पढ़ सकता है। यानी यूट्यूब पर जाने के लिए उसका ना पढ़ने का मूड होता है, वो चाहता है कि ना पढ़ने के मूड में भी मैं पढ़ जाऊं। तो हम भी वही तरीका अपनाते हैं कि जिससे आपकी समझ में आ सके और आप एक अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएं। तो हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन सोल्व कराया। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। तो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कि एक पति पत्नी की औसत आयु 23 साल थी जब उनकी 5 साल पहले शादी हुई थी। अब पति और पत्नी इस दौरान हुए और बच्चे की औसत आयु 20 साल है, तो बच्चे की उम्र क्या है। यानी वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि पति और पत्नी की आयु 5 साल पहले जब शादी हुई थी तब जो उनकी औसत आयु थी वो कितने साल थी, 23 साल। यानी जो अब उनकी औसत आयु है वो कितनी है, 28 साल। अब देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी जो औसत आयु थी वो 28 साल है अभी। तो इसका मतलब जो उनकी औसत आयु है वो कितने साल है, 56 साल। अब यदि वो कह रहा है कि यदि उनके बच्चे के भी ये संभाल ली जाए तो उन तीनों की जो औसत आयु निकल के आती है वो कितने साल निकल के आती है, 20 साल। यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन तीनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 ईयर। तो 20 × 3 = 60। यानी यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 4 ईयर। यानी इनकी जो अब इन दोनों की यदि औसत आयु संभाली जाए तो इन दोनों की औसत आयु निकल के आ रही है 56 साल। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि इनके बच्चे के भी, जो बच्चा इनके बीच हुआ शादी के और अब तक के बीच 5 साल में, उस बच्चे की भी एज को संभाल लिया जाए, उस बच्चे की एज हमें नहीं पता, लेकिन उस बच्चे की एज को संभाल लिया जाए तो इस क्वेश्चन की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाती है, 20 ईयर। तो यहाँ से 20 से हमें पता चला कि तीनों बच्चों की जो एवरेज आयु हो गई वो कितना हो गया, 60 ईयर। यदि 60 ईयर हमें यहाँ पर हो गया तो इन दोनों की कितनी थी, 56 ईयर। तो 56 से 60 कितना ज्यादा है, 4 ईयर। तो यही बच्चे की जो चाइल्ड की एज होगी, चाइल्ड एज कितना हो गया, 4 साल। इस प्रकार से आपने इस बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने डायरेक्ट देखा, थोड़ा सा घुमाने वाली बात थी बस, बाद बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन वास्तव में यूपी पुलिस और एयरफोर्स और क्या नाम है जो एनटीपीसी इस वगैरह के एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे और यूपी पुलिस में आते रहते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। इसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि आपको ऐसे क्वेश्चनों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। तो वास्तव में बस यही टारगेट है, बाद बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखिए कि किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए। यानी किसी सप्ताह में यदि 7 दिन होते हैं तो 7 दिनों का चढ़ाए गए फलों का जो रेशियो है वो कितना है आपका, 75। लेकिन यदि बात की जाए मंगलवार को छोड़कर के 6 दिनों की, तो जो आपका औसत रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 72। यानी कि कहें तो जो 6वें दिन यानी कि मंगलवार के दिन जो औसतन फल चढ़े थे वो उन फलों की चढ़े हुए पड़े की संख्या क्या है। तो एक्चुअली में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक तरीका तो ये आपका 75 में 75 का आप 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप 72 का 6 में कीजिए, तो आपका इसमें से घटा दोगे। 75 का आप 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 525 हो जाएगा। और क्या करोगे आप 72 का 6 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 525 में से आप 432 घटाओगे यहाँ पर, तो जो आपका आंसर आएगा वो 93 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि 75 फल एवरेज के हिसाब से आ रहे हैं 7 दिनों के, तो आपने 75 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फल निकल के आ जाएंगे। इसी प्रकार जो 6 दिन का रेशियो है वो 72 फल के हिसाब से है, तो 72 का 6 में करोगे तो 6 दिन का आ जाएगा। यानी बचे हुए दिन का आपका एवरेज निकल के आ जाएगा कब, जब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे। यानी 7 दिनों में से 6 दिन का जो एवरेज है उसे घटा दोगे तो एक दिन बचा, और बचा हुआ दिन क्या है मंगलवार, तो आपका एवरेज कितना आ गया 93। अब दूसरा तरीका हम आपको अप्रोच बताते हैं क्या है। आपने देखा कि 75 फल एवरेज आ रहा है यदि 7 दिनों की बात की जाए, यदि एक दिन के घटाने से आपका एवरेज कितना गिर जाता है 75 से 72, यानी 3 का एवरेज गिर जाता है। यानी कि जो 3 है वो 7 दिनों में लगातार कम हुए हैं, ये एवरेज का मतलब हो गया 7 दिनों का कम हुआ है। तो 3 सत्ते 21 और 72 तो एवरेज आ ही रहा है, यानी 21 और 72 आपका 93 आंसर हो जाएगा। यानी 72 और 21 कितना हो गया 93, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो बस आपको यही देखना है कि वास्तव में जो एवरेज था वो कितना है, एवरेज कम कितना हुआ है, उस एवरेज का आप जितना भी संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ ईयर, उस प्रकार में उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका उसमें ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर। तो बड़ा इजी था क्वेश्चन। 75 पर चढ़ाए गए थे, अब 72 चढ़ाए जा रहे हैं, यानी 3 का एवरेज गिरा है एक दिन की वजह से। यानी तो 7 दिनों में कितना एवरेज गिर गया होगा, कितने फल कम हुए होंगे 21 की पूर्ति की है उसने। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है, जो पिछली अभी कराया था मैंने, वो क्वेश्चन आया था आपका ऑनलाइन स्तरीय परीक्षा टायर 1 में 27 अगस्त को आया था क्वेश्चन 2016 में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो टायर फर्स्ट में आया था आपका CGL प्री में। तो परीक्षा 2013 में हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन का है देखिए, CGL प्री 2013 का क्वेश्चन है, x² - y² इक्वल टू 80, x - y इक्वल टू 8 और xy का औसत बताइए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि यदि x² - y² बराबर 80 हो और x - y बराबर 8 हो तो x और y का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दे रखा है, x² - y² इक्वल टू कितना दे रखा है 80। अब आपको इसे खोल के देखो यदि x² - y² को, तो आपको पता चलेगा x² - y² इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x + y, x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। आपको पता है कि x - y इक्वल टू इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना 8, x - y इक्वल टू आप 8 रख देते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 8 रख दोगे आप, तो इस 8 से इसे आप 10 बार काट सकते हो, 10 बार कट जाएगा। तो यहाँ से x + y बराबर कितना आ गया 10, x + y बराबर 10 आ गया। और यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि x और y का औसत क्या होगा, x और y का औसत का मतलब हो गया x + y/2 इक्वल टू पूछ रखा है इसमें। तो x + y औसत निकालने के लिए हमें यदि 2 संख्याएं तो 2 का भाग देना पड़ता है, और 3 संख्याएं तो 3 का भाग देना पड़ता है। 4 हो जितनी भी संख्या हो उसी का भाग संख्याओं में देना पड़ेगा। तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से जो x + y का औसत आ गया वो कितना हो गया 5। यानी x + y दोनों का यदि मान की बात की जाए तो 10 हो जाएगा, और x + y के औसत की बात की जाए तो 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का बस यही तरीका था, और आप डायरेक्टली भी देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी फाइंड कर पाओगे यदि वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा। यदि 5 को यदि इसमें वैल्यू पुट कर देते हो आप देखिए ऑप्शन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
यानी दो यदि रखते हो यहाँ पर तो 2 से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार से वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको हमारी मेहनत नज़र आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें।